तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश चस्मान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में इस मीटिंग में 17 मुद्दों में से 15 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 14 मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इस कैबिनेट मीटिंग में आबकारी नीति 2019 को जहां मंजूरी मिली है, वहीं किसानों का राहत देने वाले मुद्दे पर भी मुहर लगाई गई। इसके जरिए किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि की पहली किस्त के लिए सरकार ने हामी भर दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने समूह गा की सीधी भर्ती पर संशोधन किया है। राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका ने स्वच्छता समिति का गठन किया है। नगर पालिका सफाई व्यवस्था शुरू करने के लिए 100 पर्यावरण मित्रों को भर्ती करेगी। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद की नगर पालिका खटीमा नगर में विगत वर्ष हुए चुनाव से पहले नगर पालिका का परिसीमन कर क्षेत्र बढ़ाया गया था, जिससे नगर पालिका का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया है। परंतु सफाई कर्मचारियों की काफी कमी के चलते नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को ढर्रे में लाने के लिए नगर पालिका खटीमा जल्द पर्यावरण मित्रों की भर्ती करने जा रही है। इस बात की जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड के साथ नगर पालिका अध्यक्ष ने दी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि परिसीमन के बाद खटीमा नगर पालिका 9 वार्डों से बढ़कर 20 वार्डों की हो गई, जिससे नगर पालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर नवनिर्वाचित बोर्ड की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए नगर के गणमान्य लोगों को लेकर जहां नई स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, वहीं नगर पालिका 100 पर्यावरण मित्रों की भी भर्ती करने जा रही है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आपको बता दें कि दलितों पर अत्याचार की खबर मिल रही है। खबरों के मुताबिक खालसी गांव के दलित युवक योगेंद्र पाल को 2 लोगों ने बेवजह पीटा है। पीटने वाले का नाम आनंद सिंह और बालम सिंह है। मारपीट में बीच बचाव करने के लिए जब ग्राम प्रधान मदना देवी बचाने आई तो आनंद सिंह ने इस महिला प्रधान को भी इसके आपको बता दें कि थप्पड़ मारा है और उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, आनंद सिंह ने फोन कर 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को बुला दिया, जिसके बाद जिन्होंने खालसी के सभी दलित लोगों की पिटाई कर दी। इस मारपीट में दबंगई करने वाले लोगों ने महिला प्रधान मदना देवी के कपड़े भी फाड़ दिए। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे उनके पति की भी जमकर पिटाई की गई। ग्राम प्रधान की पिटाई के बाद खालसी के सभी दलित लोग डरे हुए हैं। घटना के बाद खलासी के लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में की, जहाँ एडीएम उत्तरकाशी ने मामले की जाँच करने के आदेश दिए। गाड़ी में थे, उनके साथ मारपीट हो रही थी। वहाँ से 200 मीटर हमारा मकान है। जब हमने ऊपर से देखा है तो मेरे घर वाली ग्राम प्रधान है, वहाँ गई बचाने। और कि जब उन लड़कों को पूछा कि क्या हुआ भाई, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, मारपीट कर दी। इसके बाद मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरे को भी इतनी बुरी तरह से मारा। 10-12 लड़के थे, मैं अकेला था, जिसमें सामान्य जाति के भी 2-3 लोग मेरे बचाव करने आए। कि जब ग्राम प्रधान मारा गया है तब रहा क्या। मैं ये बात है। मैं चिन्याली से जैसे घर जा रहा था तो किराए देते टाइम उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। पूछने का मौका तक नहीं दिया और बस यही कहते रहे कि डोम डोम कहते हुए। पहले तो उन्होंने नाम पूछा किसका बेटा है, उस चक्कर से वो और ज़्यादा उतावले हो गए। उनका कुछ पुराना होगा इस चक्कर में, और बस मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। तो आप फिर गांव से आए लोग बचाने के लिए, तो उसमें ग्राम प्रधान भी आए, सब आए। उन्होंने सब पे लाठी चार्ज की, पत्थर मारे और फिर ग्राम प्रधान। हरिद्वार में आबकारी विभाग की ओर से लगातार दबिश देने की वजह से अवैध शराब कारोबारियों की नाक में दम हो गया है। अवैध शराब मामले में लगातार दबिश की वजह से विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी कारण से अवैध शराब बनाने वाले अब हरिद्वार के शहरी इलाकों से दूर जाकर अपना कारोबार चला रहे हैं। आबकारी विभाग ने एक सूचना के आधार पर इन स्थानों पर छापा मारकर 100 लीटर कच्ची शराब और 2500 किलो लहन बरामद की। हालांकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि दिनारपुर के पास शमशान घाट पर भट्टियाँ चल रही है,
जब मौके पे पहुंचे हम लोग तो मौके पे चलती हुई भट्टी पाई गई, लेकिन जो व्यक्ति था वहाँ शराब बना रहा वो मौके से भागने में सफल रहा। मौके पे हमको एक भट्टी चलती हुई और एक भट्टी के चलने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलती हुई भट्टी से 2 ट्यूबों में लगभग 100 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया। और भट्टी के आसपास 10 ड्रमों में लगभग 2500 केजी लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। प्रदेश भर में अमृत योजना के तहत किए जा रहे कामों की शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने समीक्षा की, जिसमें मंत्री ने कामों पर अपनाई जा रही सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की और जल्द काम में तेजी लाने के आदेश दिए। आपको बताएं कि देहरादून सहित प्रदेश के जिलों में अमृत पेयजल परियोजना चल रही है, जिसके तहत पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज नेटवर्क आदि में सुधार के साथ शहरों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं बैठक में मंत्री कौशिक ने देशालय स्तर पर हर 15 दिनों में समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस योजना में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की को रखा गया है। इस योजना के लिए 3 चरणों के कार्य में 593 करोड़ रुपए के काम होने हैं और 121 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो गई है। टेंडर प्रक्रिया के बाद 20% धनराशि केंद्र सरकार से अतिरिक्त मिलेगी। बैठक में निर्देश दिया गया है कि टेंडर की प्रक्रिया को तेज किया जाए। और लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसडीएम ने नगर और देहात क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत की जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करें। साथ ही इसकी सूचना भी तहसील मुख्यालय को दी जाए। एसडीएम ने राशन, पीने के पानी जैसी आम शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा है। यह है भारत माता के विश्वविख्यात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नंदा गौरा कन्या योजना चल रही है, तो उसमें जो हमारे अधिकारी हैं उसमें समस्या ये बता रहे हैं कि जो बेटी जन्म लेगी, जन्म लेने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आवेदन करते हैं तो उसको लाभ मिलेगा, अगर 3 महीने के बाद वो फार्म नहीं लिया जाएगा। ये बाल विकास विभाग अधिकारी के यहाँ से जमा होता है, तो उसको लेकर के मैं माननीय एसडीएम महोदय के पास आया था, क्योंकि आज जनता दरबार लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा अभियान है माननीय मोदी जी का, तो उसको लेकर के साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसका प्रचार प्रसार हमारे अधिकारी नहीं कर रहे। चल ही रहा है, लगभग 30-40 समस्याएं भी आ चुकी हैं। ज़्यादातर समस्याएं चक्रोट की हैं, तालाब की हैं या तो फिर किसी प्रकार के अतिक्रमण की हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामले जो हैं पेंशन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, तो उसको भी कंसर्निंग ऑफिसर को रेफरेंस किया जा रहा है, उस पर भी यथाशीघ्र तत्काल। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं बने तहलका न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 4 तारीख से 10 तारीख तक सड़क सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग लगातार सड़क सुरक्षा अभियान के चलते कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। इस बार खास तौर पर स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के गुण लोगों को सिखाए जा रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों और सड़क हादसों में कमी आए। पुलिस का मानना है कि सड़क हादसों की वजह से लोगों का जानकारी का अभाव और ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन रूल्स को पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए पुलिस और परिवहन विभाग इस तरह से जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और वहीं हरिद्वार में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले सुरक्षा सप्ताह को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान में परिवहन विभाग, पुलिस, समाज सेवी संगठन, स्कूली छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारियों द्वारा टैक्सी स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में चालकों को नियमों के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। वहीं हरिद्वार के चौराहों पर समाज सेवी संगठनों के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी लोगों से सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने की अपील की। इस मौके पर ARTO सुरेंद्र कुमार ने टैक्सी, रिक्शा और बस चालकों को नियमों की जानकारी दी, साथ ही सड़क पर सुरक्षित चलने के टिप्स भी दिए। इस दौरान ARTO सुरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रहेंगे तो वो दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। उन्हें आगे भी इस अभियान को जारी रखने की बात कही है। हम यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को
चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, जितने भी रोड यूजर्स हैं सबको जो है ट्रैफिक सेंस के बारे में उनको अवेयर किया जाए, लोग जागरूक हों ताकि अपने आप को सुरक्षित रखें दुर्घटना का शिकार। और लक्सर में कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजेश रस्तोगी ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया जिसमें किसानों का कर्ज माफ करने और हाल ही में चमोली में ट्रैक्टर ट्रॉली के गिरने से 2 मजदूरों की मौत के लिए परिजनों को 5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की गई। आपको बता दें कि 2 दर्जन लोगों के साथ लक्सर तहसील परिसर में पहुंचे, लेकिन किसी अधिकारी के मौके पर न होने से जो है ये लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी जो है इस तरीके से जो मामले निकल कर सामने आते हैं उस पर किसी तरह का कोई गंभीर कदम नहीं उठाते हैं। खबर रुड़की से है, जहां बीते दिनों हुई एक शख्स की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए खुलासा किया कि मृतक की हत्या उसके ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने शख्स की हत्या कर शव को ढंडेरा फाटक के पास फेंक दिया था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आने खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बने तहलका न्यूज के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां घरेलू कलह के चलते एक महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किसी तरह परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे तो मौके पर उसकी मौत हो चुकी थी। सीमा अपने पीछे 2 बेटे मुकेश और रोहित को छोड़ गई हैं। घटना के दौरान आपको बता दें कि सीमा का पति पुनीत मजदूरी करने गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है और थाना प्रभारी दिनेश ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर आसपास के लोगों ने बताया कि आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। मिली थी कि ये सीमा बसु पत्नी पुलिन बसु वार्ड नंबर 7 की निवासी है दिनेशपुर की। इसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर पुलिस मौके पर गई, जिसके द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई करके सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। दृष्टि ऐसा कोई मामला प्रकाश नहीं आया है। जांच इसके लिए पंचायतनामा पीएम रिपोर्ट के बाद जैसे स्पष्ट होगी। तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? तहरीर मिलने पर जो अग्रिम कार्रवाई की जाए। फिलहाल भी ऐसी कोई तहरीर भी नहीं मिली है। 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे और इनके पत्नी में बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा कुछ था। लड़का इनका सिटगुल में कोई कॉन्ट्रैक्टर की करता है या कोई अपना जॉब करता है, तो इनका बहुत अच्छा हुआ था। पता नहीं इस औरत ने क्या कर दिया, हमको भी कोई पता नहीं। खबर दिनेशपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को एक चोरी की बाइक के साथ धर दबोचा। सभी चोरों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गांव धिमरी निवासी समरपाल ने 25 दिसंबर को थाने में बाइक चोरी होने की शिकायत दी थी। इस दौरान थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह परत्याल ने कहा कि पुलिस ने आशिफ अली, महेंद्र कुमार, नवनीत यादव और सुमित यादव को चोरी हुई बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न धाराओं में चालान कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। चोरी हुई थी काली नगर से, उसको जो है हमने मुखबिर की सूचना पे 4 चोरों को उस मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वो चोर जहाँ भी बाजार लगती थी वहाँ पे जो है चोरी करने के लिए आते थे। एक आज भी जो है छतरपुर में बाजार लगती थी, वहाँ चोरी करने के लिए आए थे। तो जब मुखबिर ने समय से सूचना दी तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इससे तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 6 और 7 फरवरी को मसूरी, धनौल्टी, चक्राता के साथ ही 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में बारिश का भी अनुमान है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे मौसम से किसानों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा और फसल बढ़िया होगी। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka.india.com पर। फिलहाल दीजिए।